दिल्ली के 7 सीटों पर पूजा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है योगेश, एक्सपेक्टेड लाइंस? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले 3 और 4 का आंकड़ा था, ये हम यही कह सकते हैं कि क्योंकि अभी 9:30 लगभग 1.5 घंटा हुआ है मतगणना शुरू हुए, 1 घंटे हुए हैं। हाँ, आपके ईवीएम्स को गिनती ईवीएम की गिनती शुरू हुए तो किस इलाके की किस बूथ की ईवीएम खुल रही हैं, क्योंकि पहला ही राउंड जो है वो अभी फिलहाल चल रहा होगा या खत्म होने को है, तो उसमें अब ये आंकड़े बदलते रहेंगे। जाहिर तौर पर बड़ी तेजी से बदल सकते हैं जैसे जैसे आगे ईवीएम बदलेगी। लेकिन अभी का आंकड़ा 290 एनडीए है, जो शुरुआत में हम देख रहे हैं कि एनडीए 303 पार हो गया, पोस्टल बैलेट में हो गया था, अब वो गिरकर 290 पर आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल 350 तक के आंकड़े पर भी हमने देखा था। और इंडिया भी, हमारे जो इलेक्शन कमीशन के डेटा है और हमारे जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, तकरीबन 200 का रुख करते हुए हमें नजर आ रही है। ये जो स्क्रीन पर योगेश अभी डेटा है, इसमें आप +-10 और भी रख सकते हैं। बिल्कुल, वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, इस वक्त की जो खबर है, और रायबरेली से भी वो आगे चल रहे थे, जो कुछ देर पहले तक हमें जानकारी थी। संजीव बालियान है मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके बारे में खबर आ रही है कि पीछे चल रहे हैं। महुआ मोइत्रा कृष्णानगर लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल की, वहां से आगे चल रही हैं। एसएस अहलुवालिया आसनसोल सीट जो है उससे आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। लल्लू सिंह फैजाबाद, जो कि हम कहते हैं अयोध्या की, लेकिन वो इस वक्त अब वो आगे हो गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पीछे चल रहे हैं आसनसोल से, जो टीएमसी के उम्मीदवार है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी जो है वो आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की ताज़ा खबर हम लगातार अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। कुछ समय लग सकता है स्क्रीन पर आने के लिए, लेकिन अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से वो आगे चल रहे हैं। इस वक्त भूपेश बघेल, जो कांग्रेस के नेता है, राजनांदगांव से पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अर्जुन मुंडा, खूंटी सीट जो है बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अनिल बलूनी गढ़वाल सीट जो है उत्तराखंड की, वहां पर वो लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं निकटतम प्रतिद्वंदी से। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सीट से वो भी आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। इसके अलावा जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद तेलंगाना की सीट, वहां से वो आगे चल रहे हैं। ये लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। सरहदुद्दीन अवैसी AIMIM हैदराबाद सीट, माधवी लता जहां से उम्मीदवार हैं आगे चल रहे हैं। माधवी लता जाहिर तौर पर वो पीछे चल रही हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम आंकड़े हैं। मनीष तिवारी की एक बार बात करते हैं, चंडीगढ़ सीट जो है वो वहां से आगे चल रहे हैं। मनीष तिवारी कांग्रेस का युवा चेहरा है, वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक से पीछे हो गए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार है, क्योंकि 7 की 7 सीटों पर फिलहाल अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। राइट, एंड कांग्रेस, ये आंकड़े देख लीजिए, ये आंकड़े देखिए, पहली बार 200 का आंकड़ा पार कर दिया है इंडिया गठबंधन ने। शुरुआती रुझानों में एनडीए 290 पर टिका हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने शुरुआती रुझानों के अंदर 202 का आंकड़ा छू लिया है। 203 हो गए हैं ये नंबर अब। बिल्कुल योगेश, और एक और भी रोचक तथ्य यहाँ मैं बता दूं अपने दर्शकों को, कांग्रेस 102, इन 200 सीटों में से 102 पर आगे चल रही है। पिछले 10 सालों में पहली बार कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा पार किया है, रुझानों के तौर पर भी अगर हम इसको माने तो। चलिए, संदीप वेम्पटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी लीडर हैं, और राज्यलक्ष्मी जोशी और पूजा त्रिपाठी और अन्वेषण सिंह हमारे साथ हैं। अन्वेषण, देखिए आपका तो नाम में ही इतना स्पष्ट नाम है आपका, अन्वेषण, और यहाँ भी बहुत अन्वेषण की जरूरत है आंकड़ों में। दिल्ली का जो हम देख रहे थे, 7 सीट की बात हुई, उन 7 सीट पर 6 पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स बदल दिए थे 2019 के उस रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के बाद। मैं मिला था बांसुरी स्वराज जी से, काफ़ी यंग लॉयर हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं, और उनकी छवि भी बहुत साफ सुथरी है, और जिस तबके से वो आती हैं, जिस बैकग्राउंड से वो आती हैं, तो उन्हें किसी भी तरह के एक पॉलिटिकल ट्यूटरिंग की ज़रूरत नहीं है।